नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर्स 2018 और 19 में जो एएलपी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एसआई सीआई से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले अपकमिंग मंथ में आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होगा और साथ ही साथ जो एलपी का सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा उसके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, देख से ये एसआई का क्वेश्चन है। ये क्या चीज़ का क्वेश्चन है, देखिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि कितने वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, तो 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेशित की जाती है। तो 2 वर्ष 9 महीना मतलब 2 + 9 महीना का मतलब होता है 3/4 ईयर्स, ठीक है। तो 9 महीना का देख सकते हैं कि 9/12 करेंगे तो 9/12 करेंगे तो 3/4 ईयर्स हो जाता है। इस राशि को पी के लिए निवेशित किया जाता है डिवाइडेड बाय 100। यही आपका क्या होता है, एसआई होता है। यही आपका क्या होता है, एसआई होता है। जो एसआई यहाँ पर एसआई ना देकर अमाउंट दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि अमाउंट दे रखा है 732 रुपया हो जाता है। कितने महीने में 732 रुपया हो जाता है, तो 2 वर्ष 9 महीना। 2 वर्ष 9 महीने का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बात करेंगे तो 2 वर्ष 9 महीना का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11/4 ईयर। इसी को इस तरीके से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लिए कि इस क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल क्या है, तो हमको पता है कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई के। तो यहाँ पर अमाउंट जो है आपका दे रखा है 732। प्रिंसिपल हम लोग पी मान लेते हैं और एसआई होता है पी इंटू आर। आर यहाँ पर दे रखा 8% और टाइम हो गया 2 वर्ष 9 महीना का, तो 11/4/100। तो यहाँ इसको काटेंगे, 11 इसको काटेगा 2 बार में, यहाँ से 100 लेंगे एलसीएम, तो 100 पीस 100 पी हो जाएगा, 100 पी + 22 तो यानी 122 पी बटे 100, ये बराबर हो गया 732। अब 122 का टेबल हम पढ़ेंगे, 122 से ये 732 कटेगा 6 बार में, p बटे 100 का वैल्यू 6 हो गया, तो p बराबर 6 × 100 यानी प्रिंसिपल हमको पता चल गया 600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एएलपी 10 अगस्त 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, बस टाइप बता दे रहा हूँ। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है। सेम कहानी यहाँ भी है। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी है 6.5 वर्ष, यानी जो यहाँ पे ईयर से दे रखा है 6:1/2 ईयर से दे रखता है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 13/2 साल का समय लगेगा। तो अमाउंट यहाँ पर है 834, ये बराबर हो जाएगा P + PRT। तो P तो यहाँ P है, R यहाँ पर दे रखा 6 और टाइम है यहाँ पर 13/2/100। तो यहाँ से ये 2 इसको काटेगा 3 बार में, 13 × 39 और 100 + 39 यानी 139 P बटे 100 का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा 834, ठीक है, 834 रुपये। तो P पूछ रहा है, तो ये 9 139 या 834 6 बार में कटेगा, तो P बटे 100 का वैल्यू 6, तो P बराबर हो गया 600। जैसा पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर भी है, बना के दिखा दिए। बाकी ये क्वेश्चन दोनों क्या है, बेहद ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन। 2250 रुपये की राशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना होगा। तो बताइए 1% में, अगर यहाँ पर आप देखिएगा ये 3% वार्षिक ब्याज है, तो 1 साल में उसका ब्याज लग रहा है 3%, तो 2 साल में उसका ब्याज कितना हो जाएगा 6%। 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 6%। तो यहाँ पे पूछ रहा था इंटरेस्ट अर्न ऑन 2250 रुपया, तो पूछ रहा 2250 रुपया में कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न होगा 6% के रेट से, तो डिवाइडेड बाय 100। तो 225 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 6 × 25 30 का 0, बाकी 3 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, बाकी 1 6 दूनी 12 और 1 13। 1350 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया, एसआई कितना हो जाएगा 2250 रुपये पे 135 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। बेहद ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला।
PRT बटे 100। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू पहला और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 2:1/2 वर्षों में 300 रुपये हो जाती है, तो निवेशित धनराशि कितनी होगी। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका राही ने किसी बैंक में, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका ALP में 14 अगस्त 2018 को पूछा गया। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि राही ने 5 वर्षों के लिए बैंक में धनराशि को रखा गया तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए कितना रुपया रख रहा है, 600 रुपया। किस परसेंट के दर से रख रहा है, 8% के दर से। कितने वर्षों के लिए रखा गया, 5 वर्षों के लिए रखा गया। तो यही पूछ रहा है रेट ऑफ, मतलब कितना रुपया ब्याज के रूप में चुकाया। तो 8×5 = 40, 40 गुना 60 करेंगे तो 240, ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इससे आसान ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अभी तक क्वेश्चन मिले। देखिए हमारा SI CI का 2 वीडियो होगा, ये वीडियो में मोस्टली SI के क्वेश्चन लिए गए, CI के मोस्टली 2 क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें मोस्टली CI के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं ALP में पूछे गए, तो इजी पूछे या हार्ड पूछे, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, देखिए ये 3:1/4 है, ये 3:1/4 ईयर्स में कुल इतना रुपया हो जाता है। यानी अमाउंट दे रखा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस PRT बटे 100। देखिए इस टाइप के आप देख सकते हैं कि टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। ऊपर में 2 क्वेश्चन करा चुके थे, एक क्वेश्चन को छोड़े, और ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो SI में मोस्टली क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि SI के क्वेश्चन आसान होते, CI के क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पे 6 वर्षों का ब्याज। तो देखिए हमको फॉर्मूला बता देते, चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देते। SI बराबर P × R × T बटे 100 होता है। P आपका प्रिंसिपल हो जाता है, R आपका रेट हो जाता है, T बराबर टाइम हो जाता है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1250 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है, उसमें 4% के लिए 6 वर्षों के लिए लगाया जाता है। तो वो धनराशि पूछ रहा है कि वो ब्याज क्या होगा। तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 6 गुना 4 24, 24 × 25 120 का 0 बचा 12, 24 दूनी 48 और 12 60 का 0 बचा 6, और 24 एकम 24 और 6 30। 3000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा 300। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित 100 रुपया पे 5 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि X रुपया को किस प्रतिशत की दर से लगाया जा रहा है, 8% की दर से 5 वर्षों के लिए लगाया गया। तो इसका जो ब्याज है यही ब्याज हो गया। ये ब्याज जो है ना Y रुपये को 7.5% की दर से 6 वर्षों के लिए जो लगाया जाता है, ये दोनों ब्याज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये दोनों आपस में बराबर। तो 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। ये 5 ये 7.5 को काटेगा 1.5 बार में। तो पूछ रहा x बटे वाई, तो ये y इक्वल की इधर आएगा। तो x बटे वाई इज इक्वल टू 1.5 × 6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 2 से कटा 3 बार में, ये 2 से कटा 4 बार में, ठीक है। तो 1.5 × 3 तो ऊपर हो गया 4.5/4। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 5 दूनी 10, 5 9 45। तो ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 8। तो पूछ रहा है x और y का अनुपात। तो x और y का अनुपात कितना निकल के आ गया, 9/8, मतलब 9:8। बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराने की आवश्यकता नहीं है। सेम क्वेश्चन है। x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, जो y को 7.5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। तो x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है कि x पर हमको SI निकालेंगे, y रुपीज़ पर SI निकालेंगे। दोनों SI आपस में बराबर है, बराबर कर दीजिए, वहाँ से x और y का रेशियो निकल कर आ जाएगा। जस्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो करा है उसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि को 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज दे रखा है। देखिए यहाँ पर SI दे रखा है, ये क्या है,
SI मतलब साधारण ब्याज दे रखा है। किस वर्ष के लिए लगाया जाता है? 1 वर्ष 2 महीना। तो 2 महीना को पहले साल में कन्वर्ट करेंगे तो 2/12, ये इसको काटेगा तो 6 बार में 1 + 1/6 मतलब 7/6 साल, मतलब 1 वर्ष 2 महीना को साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना साल हो गया? 7/6 साल। तो देखिए SI दे रखा है 491.68 रुपीज़ को। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 8 और टाइम दे रखा है 7/6/100। ठीक है, तो यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ये 100 और ये 100 क्या हो गया? आपस में कट गया। तो ये से कटेगा 2 × 6, ये इसको काटेगा 4 बार में। ठीक है, ये इसको 4 को काटेगा, 4 × 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 1 4 दूनी 8, 3 4 × 36, 4 दूनी 8। अब ये 7 इसको काटेगा तो कितने बार में काटेगा? 7 × 7, 5 7 × 7 = 49, 3 ठीक है 39, 7 × 5 = 35, 4 7 × 6 = 42, यानी P/3 का वैल्यू कितना हो गया? 1756 रुपया हो गया। तो P बराबर कितना होगा? तो P बराबर हो जाएगा 1756 × 3। तो 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15 और 1 16 का 6, बाकी 1 7 × 21 और 1 22 का 2, बाकी 2 3 × 1 3 और 2 5, 5268 रुपया उसका क्या होगा? ब्याज होगा। नहीं सॉरी, 5268 रुपया उसका मूलधन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है तो मूलधन याद कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन P रुपया। पहले हम इसको प्रोसेस से बताते, फिर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताते। तो देखिए P को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो प्रिंसिपल हो गया, SI हो गया, माइनस इसी P को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है, तो उस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 90 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया 24P में से 18P चला गया, तो 24P में से 18P चला गया तो 6P/100 = 90। ठीक है, तो ये 6 इसको काटेगा 15 बार में, तो P/100 = 15, तो P बराबर हो गया 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में 8%, तो 3% पे 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 24%। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष में 9% का ब्याज, तो 2 वर्ष में क्या होगा? 9 दूनी 18% का ब्याज। तो इसी दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 90 रुपया, यानी 6% का वैल्यू कितना हो गया? 90 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 15 रुपया। अब प्रिंसिपल कितना ही परसेंट है? 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 15 × 100 यानी 1500 रुपया। ये क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन के लिए कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 8 दिया 24 में से 18 गया 6% का वैल्यू 90, मूलधन 100 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो उसको उतना से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पिछले बार जो ALP का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही टाइप का पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है फ्रैक्शन में। यहाँ पे टाइम जो है ना 3:1/2 ईयर्स है। देखिए टाइपिंग करने में मिस्टेक होता है, क्योंकि यहाँ पे 3:1/2 करने में समस्या होता है, तो इसको इस रूप में लिख दिए। अब वहाँ पर जो धनराशि है ना वो 608 रुपये है, तो निवेश की गई धनराशि। सेम क्वेश्चन इस टाइप का देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिर्फ इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो अर्जित ब्याज होगा तो हमको ऐसा ही पता है, मूलधन आपका 3675 है। 2 वर्षों के लिए 4% की दर से ब्याज कितना होगा? इसी को आपस में गुना भागा कर लीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की रुपये की राशि पर ब्याज कितना होगा? तो 2000, देखिए 8.5% की दर से 6%, तो मान लीजिए 1 साल में 8.5%, तो 6 वर्ष में कितना होगा? 17 × 51%, कितना होगा? 51%, यानी 2000 का 51% ही क्या है? ब्याज दे रहा है। 2000 का 51% ही क्या दे रहा? ब्याज दे रहा। तो 51 × 2, 51 × 2 102, 10 बैठ जाएगा तो 1020 रुपये। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित राशि पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो मूल राशि कितनी है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है एसआई दे रखा है 4800 रुपया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मूलधन 100% है, उसका 40% क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। क्योंकि देखिए एक साल में 12% का ब्याज दे रहा है, तो 5 साल में कितना देगा, 40% का। यही 40% का वैल्यू कितना है, 4800 रुपया। तो 10% का वैल्यू कितना होगा, तो 10% का वैल्यू होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1200 रुपया। तो 10% का वैल्यू 1200 रुपया, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी 12 पचे 60, एक साल पे 12%, तो 5 साल में कितना होगा, 60%। कितना होगा, तो यहाँ 60% का वैल्यू कितना दे रखा है, 4800 रुपया। तो 10% का कितना हो गया, तो 10% का हो गया 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 800 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है 10% का 800 रुपया, तो हमको मूलधन कितना है, 100% है। तो 800 को 10 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल हमको पता चल जाएगा 8000। बाकी डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन को क्या कर सकते, बना सकते, PRT बटे 100 बराबर SI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया। तो अभी इस शिफ्ट में, इस वीडियो में CI के क्वेश्चन कम है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि SI CI से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक वीडियो में सारा क्वेश्चन को करा पाना संभव नहीं था, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में लाया जाएगा। इसमें आपको SI के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो CI के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कुछ SI के बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसको भी बताया जाएगा। एक निश्चित धनराशि पे 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है। तो समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ साधारण ब्याज दे रखा है, तो देखिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना परसेंट है, 100% है। तो देखिए एक साल में 5% का ब्याज दिया, तो 3 साल में कितना दिया होगा, 15% का ब्याज। यानी यही 15% का वैल्यू कितना दे रखा है, 5250 दे रखा है। ठीक है, तो ये 15 से काटते, 15 तिया 45, 7 15 पचे 75, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 350। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100 से गुना करेंगे तो 35,000। यानी हमको प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल कितना पता चल गया, 35,000। अब बोल रहा है इस राशि पर, सेम ही राशि पर, इसी राशि पे 3 वर्षों के लिए हमको क्या किया जाता है, ब्याज पे लगाया जाता है। अब किस रेट पर लगा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा रहे हैं। तो 35,000 का 5% कितना होगा, तो देखिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 331 होता है। तो 35,000 का 5% का बात करेंगे तो 0 0 खत्म, 0 पचे 25 का 5, बाकी 2 पचती है 15 और 2 17, यानी पहले वर्ष उसका ब्याज होगा 1750। फिर 1750 पर 5% का ब्याज करेंगे, ठीक है, तो 0 पचे 25 का 5, बाकी 2 7 पचे 35, 36 37 का 7, बाकी 3 5 का 5 और 3 8, 87.50 रुपया क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म ब्याज होगा। फिर 87.50 का 5% निकालेंगे तो आपका 0, ठीक है, पच्चे 25 का 5, बाकी 2 7 पचे 35, 36 37 का 7, बाकी 3 8 पचे 40, 40 और 3 43, डेसिमल 2 2, यानी 4.3750। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1750 को अगर हम 3 से गुना किएंगे तो 17 3 5100, 5250 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 5250, प्लस 87.50 को 3 से करेंगे तो 5 15 का 5, बाकी 1 7 21 22 का 2, बाकी 2 8 24 25 26, 262.5 प्लस 4.375 ऐड कीजिएगा तो 5 7 5 3 8 4 2 6, ठीक है, इधर हो गया 6 5 11 का 1, बाकी 1 2 2 4 और 1 5, 5516.875, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। देखिए, यदि 1000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाती है। देखिए 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1331 हो जा रहा है। तो पूछ रहा ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर, तो यहाँ पे 10% 1000 रुपये 1331 हो जा रहा है 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में क्या होगा, तो क्या लेंगे, क्यूब रूट, क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो इधर भी कितना लेंगे, क्यूब रूट।
तो इधर हो गया 10 से 11, कितना हो गया 1000 का क्यूब रूट 10 और 1331 का क्यूब रूट 11। 10 से क्या हो गया 11, कितना बड़ा 1, कितने में 10 पे, तो 100 पर कितना। तो ये 10 इस 100 को काटेगा कितने बार में, 10 बार में। तो इसका सही उत्तर हो गया 10%। ये तो हो गया डायरेक्ट। फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हमको देखिए पता है, हमको पता है कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर n। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 1331 रुपया, प्रिंसिपल यहाँ 1000 है। ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमको निकालना है, तो 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर टाइम दे रखा है 3। अब ये 1000 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1331 बटे 1000। अब देखिए ये पावर 3 है तो इक्वल के इधर आकर क्या होगा क्यूब रूट में हो जाएगा, इसी का वैल्यू दे रखा 1 प्लस आर बटे 100। अब 1331 बटे 1000 का क्यूब रूट होता है 11 बटे 10 और इसी का वैल्यू दे रखा 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, तो यानी इसको 11 बटे 10 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे 10, ये बराबर होगा 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, तो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ आर बटे 100 ये बराबर हो गया 1 बटे 10 के, तो आर कितना हो जाएगा 10% होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी समय लगेगा, तो जो आपको पहला तरीका बताया उसी टाइप से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक वर्ष पर 12% ब्याज दे रहा है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज देगा 36%। यही 36% का ही वैल्यू कितना दे रखा है 4140 रुपया, 4140 रुपया। तो ये 12 से कटेगा तो 12 तिया 36, ठीक है 5, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 6 12 25 60, यानी 3% का वैल्यू 345। फिर 1% फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 3 पचे 15, तो 1% का वैल्यू 115। तो 100% का वैल्यू कितना होगा 11500। यही हमारा क्या है प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को 8% की दर से 2 वर्षों के लिए लगाया जाता है, तो 11,500 का 8%, पहले वर्ष ब्याज देगा 8%। ऐसे रेशियो मेथड से जाएंगे तो 2:1 से, दोनों बात बराबर है, तो 11,500 का 8% लेंगे तो 0 0 खत्म, 8 पचे 40 का 0 बाकी 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 बाकी 1, 8 और 1 9, 920 रुपया। तो दूसरे का वर्ष भी ब्याज होगा 920। अब इस 920 पर 8% का हमको ब्याज देना है। ठीक है, तो 0, 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1, 9 8 72 और 1 73, यानी 73.6। अब सभी नंबर को क्या कर लीजिए जोड़ दीजिए, यही इसका क्या होगा CI होगा। तो 920 प्लस 920 तो 1840, 1840 को जब 73.60 में जोड़ेंगे तो 0.6, ठीक है 0.6, ठीक है 3 7 4 11 8 और 1 9, 1913.6 रुपये का वो क्या देगा चक्रवृद्धि ब्याज देगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई कमी नज़र आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में CI के क्वेश्चन के साथ।